Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nera, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relation. Our next topic is non-alignment movement policy. तो हम यहाँ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो हमने क्या है सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। वहाँ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बताया गया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है। आपने कोल्ड वार ईरा का जो चैप्टर है फर्स्ट बुक का उसमें पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज मतलब इंपॉर्टेंस क्यों कम होती जा रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ इंडिया ने पॉलिसी के अंदर क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को क्यों अपनाया, रोल क्या था इंडिया का और मतलब रीज़न क्या थे इसको मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाने के, तो उसके बारे में है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है सितंबर 96 के अंदर स्टार्ट किया गया था, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। और अगर आप कंट्री की बात करें तो 125 कंट्रीज़ इसके क्या है मेंबर्स है, और 25 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर है, यानी उसकी मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टार्टिंग में इसमें 25 मेंबर्स ने क्या है भाग लिया था। इसके जो हेड क्वार्टर है वो इंडोनेशिया की कैपिटल जो सेंट्रल जकार्ता है वहाँ पर है। इसके जो फाउंडर है 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है, किसी 2 फाउंडर्स का नाम बताइए इससे। तो इसके जो 5 फाउंडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, जोसेफ ब्रोज टिटो थे यूगोस्लाविया से थे, अबुल नासिर थे इजिप्ट से थे, सुकरानो थे इंडोनेशिया से थे, और नुक्रोमो वो घाना से थे, क्वामे नुक्रोमो वो घाना से थे, उनके प्रेसिडेंट थे उस समय के, और इंडोनेशिया के फर्स्ट से प्रेसिडेंट थे। तो ये 5 क्या है इसके फाउंडर माने जाते हैं नाम की, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। इन 5 की नेम आपको कंट्री के साथ क्या है लर्न होनी चाहिए। इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1956 में और ये प्रोसेस चलती रही, और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई है सितंबर 1961 को बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुई थी, और उसी दिन क्या है इसकी डेट मानी जाती है कि उसी दिन क्या है नाम मूवमेंट क्या है चला था, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट इसके कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहे थे कि इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो वो बेलग्रेड में हुई थी यूगोस्लाविया के अंदर। अब जो क्वेश्चन इस रेसन से रिलेटेड है उसके बारे में आते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो पॉलिसी है, उसका मतलब क्या है। तो आपको पहले ही पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था, 2 आइडियोलॉजी के अंदर डिवाइड हो चुका था। एक सोशलिज्म थी, दूसरी कैपिटलिज्म थी। तो उन सभी ने क्या अपने अपने मिलिट्री ब्लॉक्स बना लिए थे, जैसे कि यूएसए ने नाटो, सिंटो, सेंटो इस तरह के ब्लॉक्स बनाए थे, जबकि रसिया ने क्या वार्सा पैक्ट क्या है अपना ब्लॉक्स बनाया था। तो ये इस तरह के मिलिट्री ब्लॉक्स बना लिए थे। तो इन मिलिट्री ब्लॉक्स के अंदर इंडिया किसी भी मिलिट्री ब्लॉक्स वो न तो रसिया के साथ पूर्ण रूप से, अगर वो रसिया के साथ जाता तो जो नाटो के, सेंटो के, सीटो के कंट्रीज़ थे, मेंबर कंट्रीज़ थे, वो उससे क्या है खफा हो जाते, यानी उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहते। अगर वो क्या है अमेरिका के साथ यानी कैपिटलिज्म के साथ चला जाता तो रसिया वगैरह जो उसके क्या है फ्रेंड थे, जो काफ़ी लंबे समय से फ्रेंड चलते आ रहे थे, वो क्या है उससे इफेक्टेड हो जाते। तो इंडिया क्या है एक ऐसी पॉलिसी चाहता था जिसके अंदर क्या है वो दोनों के साथ अपने रिलेशन रख सके। उस समय तक यूएसए के साथ कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं थे इंडिया के, लेकिन यूएसए से रिलेटेड जो थे कंट्रीज़ थे, जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड है, उनके साथ रिलेशन थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ मेंबर भी था इंडिया। तो इसलिए क्या है उन्होंने एक मूवमेंट यानी नाम नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से एक पॉलिसी स्टार्ट की, यानी उस जो मूवमेंट स्टार्ट किया उसको क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी या एक्सटर्नल जो रिलेशन थे इंडिया के अंदर उस पॉलिसी के अंदर इसको शामिल किया। इसका मतलब होता है कि इंडिया क्या था न्यूट्रल नहीं था, जो इंटरनेशनल कोई भी प्रॉब्लम आती है तटस्थ नहीं था, उसमें पार्टिसिपेट करता था, लेकिन फ्रीली करता था, इंडिपेंडेंट रूप से करता था। वो न तो क्या है यूएसए की तरफ से करता था, न किसकी रसिया की तरफ से करता था, बल्कि क्या है अपने व्यूज़ देता था। और इसका मतलब था कि किसी भी ब्लॉक्स को असाइन किए बिना सभी के साथ क्या है अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है इस्टेब्लिश करें। अब कुछ मान लेते हैं, आगे पूछा भी जाएगा कि न्यूट्रल्स के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो इसके जो मीनिंग है वो इसीलिए लिए जाते हैं। तो एक तो क्या है फर्स्टली इंडिया विल रिमेन इंडिपेंडेंट बाय नॉट ज्वाइनिंग एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को क्या है ज्वाइन नहीं करना चाहता, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहता। दूसरा क्या है वो न्यूट्रल नहीं था किसी के साथ भी, यानी सभी के साथ क्या है उसके रिलेशंस होंगे। इसके अलावा उसने ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में जो आइडियोलॉजी के बीच में जो गैप था उसको दूर करने की कोशिश की कि मतलब दोनों के साथ क्या है वो रिलेशन बना सके। अब मैं बताता हूँ कि न्यूट्रल और नॉन अलाइनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है तटस्थ रहना, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना ना किसी भी, मतलब इंटरनेशनल प्रॉब्लम अगर कोई चल रही हो तो उससे क्या है मुंह मोड़ ले,
कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसके बारे में कोई व्यूज़ नहीं करें। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि वो क्या उसके अंदर भाग तो लेगा लेकिन किसी एक की तरफदारी नहीं करेगा, जो उसको सही लगेगा उसकी तरफदारी करेगा, उसकी तरफ वो जाएगा। तो इंडिया ने ऐसा ही किया अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, क्या है वो क्या है न्यूट्रल की अपेक्षा नॉन अलाइनमेंट क्या है इस पॉलिसी को क्या है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अपनाया। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कर दिया था, ये तो 1961 में बनाया, 1949 के अंदर ही क्लियर कर दिया था कि वो न सोशलिज्म को अपनाएंगे न कैपिटलिज्म को अपनाएंगे, बल्कि सभी वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उनके साथ पीसफुली इन्वायरमेंट बनाते हुए अपना रिलेशन क्या है स्टार्ट करेंगे। तो ये रखा था। तो न्यूट्रल इज ए कॉन्सेप्ट क्लोज टू आइसोलिज्म, मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लेना, मतलब अपने आप को अकेला रख लेना न्यूट्रली कहलाता है। बल्कि नॉन अलाइनमेंट होता है सभी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, सभी के साथ मतलब फ्रीली वर्ल्ड के अफेयर्स जितने भी है उसके अंदर क्या इंटरफेयर तो करना, लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग करना, किसी दूसरे के प्रेशर के अंदर नहीं करना। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पॉलिसी है इंडिया के अंदर, जो इसकी फीचर्स में आपको पहले पे बताई गई है। अब क्या थे रीजंस, क्या थे या कोशिश क्या थे कि इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। सबसे पहला है फ्रीडम फ्रॉम द इम्पेरियलिस्टिक, यानी इंडिया क्या है इंडिया ने जो फ्रीडम प्राप्त की थी इससे पहले, मतलब ये कह सकते हैं कि 200 ईयर्स का जो अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर चला था, तो उसकी जो फ्रीडम मिली थी उसको इम्पेरियलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन के बाद मिली थी। उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी थी, सोशल प्रॉब्लम भी उन्होंने फेस की। तो इंडिया क्या है किसी भी ग्रुप को क्या प्रेफर नहीं करना चाहता था, न तो रसिया के ग्रुप को प्रेफर करना चाहता था न यूएसए के। अगर वो एक को कर लेता तो एक के साथ उसके रिलेशन बंधे रह जाते और वो फिर किसी ब्लॉक्स के अंदर शामिल हो जाते। हम तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि कुछ तो अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं चलता तो हो सकता है थर्ड वार जल्दी ही स्टार्ट हो जाता, क्योंकि कोल्ड वार जो चल रहा था वो कभी भी थर्ड वार का नाम ले सकता था अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना होता है। दूसरा है एम्बिशन टू एंजॉय फ्रीडम इन एवरी स्पेयर। इंडिया क्या है एवरी स्पेयर के अंदर अपनी फ्रीडम का एंजॉय करना चाहता था। फ्रीडम वाज क्या है, फ्रीडम इज ए इनवैल्यूएबल पोसेसन है, एक मतलब एक मूल्यवान चीज़ है जिसको क्या इंडिया ने काफ़ी स्ट्रगल के साथ लिया था और वो उसको क्या कभी नहीं खोना चाहता था। अगर वो मान लो कि नाटो के ब्लॉक में शामिल हो जाता तो वो नाटो के प्रेशर के अंदर ही काम करता, वो फ्रीली काम नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है डिसीजन पार्टिंग टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम। इंडिया क्या है इंटरनेशनल की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो डिसीजन लेना चाहता था वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपनी आइडियोलॉजी के अंदर लेना चाहता था। अगर वो क्या है न्यूट्रल वे के अंदर रहता तो वो किसी तरह से नहीं, अगर वो किसी एक ब्लॉक में होता तो उसकी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करता, तो डिसीजन क्या फ्रीली नहीं ले सकता था। इसलिए इंडिया ने फ्रीली डिसीजन लेने के लिए इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लिए क्या है इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बेसिस। इंडिया की हिस्ट्री ही बता रही थी, काफ़ी लंबे समय तक हिस्ट्री बता रही थी। अगर वो एक के साथ जुड़ जाता तो वो क्या है एक के साथ ही जुड़ा रहता। तो अगर हम बात करें कि नेहरू ने क्या लोकसभा के अंदर क्या 9 दिसंबर, अभी 49 के बारे में बताया था, इस तरह 9 दिसंबर 1958 को क्या है अपनी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उनके बारे में पहले ही बता दिया था। वर्ड के अंदर तो ये बाद में इंप्लीमेंट होती है, इसके बारे में पहले ही बोल दिया था कि हम वर्ड के किसी ब्लॉक के साथ नहीं है, क्योंकि 1954 और 55 के अंदर काफ़ी ब्लॉक्स बने थे। नाटो है तो आपने पढ़ा होगा, वार्सा पैक्ट है, ये सारे ब्लॉक्स बने थे। तो इंडिया ने वहीं साफ कर दिया था कि वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाएगा, वो किसी ब्लॉक के अंदर शामिल नहीं होगा। लोकसभा की जो उनकी चल रहा था उसके अंदर क्या है 58 के अंदर ही क्लियर करता है। तो इस तरह से क्या है हिस्टोरिकल बेसिस से पता चलता है कि उनकी पॉलिसी ये पहले से ही थी, 61 से पहले से उनकी पॉलिसी चली जा रही है। नेक्स्ट है द टॉलरेंट एटीट्यूड ऑफ इंडिया। इससे क्या है इंडिया का वर्ल्ड के अंदर एक छवि भी बनी। अगर वो किसी एक ब्लॉक में शामिल होकर के रह जाता तो वहीं का रह जाता, उसकी कोई छवि नहीं थी। वर्ल्ड के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बाद क्या है इंडिया की छवि क्या है एक एटीट्यूड वाली हो गई, मतलब जानने लगे लोग उसको। और इसमें 125 एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्री थे, न्यू फ्री कंट्री थे, वो काफ़ी शामिल हुए और इंडिया यहाँ उनकी एक तरह से लीडरशिप कर रहा था। तो उनको थर्ड कंट्रीज़ का नाम भी दिया गया नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ को मेनली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसके जो एटीट्यूड है उसको बढ़ाने के लिए भी क्या है, अपनी एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए, अपनी क्या है रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए भी क्या है इन्होंने इंडिया ने क्या है इस पॉलिसी को क्या है अडॉप्ट किया। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया दोनों ग्रुप्स के साथ क्या करना चाहता था, सिक्योर करना चाहता था, अपनी प्रॉब्लम्स करना चाहता था, उनके साथ ट्रेड करना चाहता था। तो इसलिए
इसके बाद फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ भी है, और इंडिया के क्या रसिया के साथ भी मित्रता रही। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों पॉलिसीज़ के साथ इंडिया मिलकर के काफ़ी लंबे समय तक क्या है चला था। मेनली कोल्ड वार इरा के अंदर तो इसका क्या मूवमेंट का काफ़ी मेन रोल्स रहा है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।